नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो एक तरह से देशों की टीम है। ये सब मिलकर एक दूसरे को सुरक्षित रखते हैं। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था। नेटो का मुख्य लक्ष्य है युद्धों को रोकना। नेटो के सदस्य वादा करते हैं कि अगर उनमें से किसी एक पर भी हमला हुआ तो बाकी सब उसकी मदद करेंगे। नेटो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड वॉर 2 एक भयानक युद्ध था। लाखों लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए। युद्ध के बाद बहुत तनाव था। सोवियत संघ, जो एक कम्युनिस्ट देश था, बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था। अमेरिका जैसे पश्चिमी देश चिंतित थे। वे नहीं चाहते थे कि कम्युनिज्म फैलता रहे और वे एक और विश्व युद्ध को भी रोकना चाहते थे। इसलिए वे सब मिलकर नेटो बनाने के लिए आगे आए। 4 अप्रैल 1939 को 12 देशों ने वॉशिंगटन डीएसी में उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने नेटो की नींव रखी। यह एक दूसरे की रक्षा करने और स्वतंत्रता की रक्षा करने का वादा था। नेटो के शुरुआती सदस्य ज्यादातर यूरोप और उत्तरी अमेरिका से थे। ये थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। संधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अनुच्छेद 5 है। इस अनुच्छेद का कहना है कि नेटो के एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब है कि अगर एक देश पर हमला होता है तो बाकी सदस्य देश उसकी रक्षा के लिए आगे आएंगे। नेटो के इतिहास में अनुच्छेद 5 का इस्तेमाल सिर्फ एक बार हुआ है और वो था 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद। नेटो के सहयोगी देश हमलों के बाद अमेरिका के साथ खड़े रहे और उसे हर तरह का समर्थन दिया। भाग 4, रेत में एक रेखा, शीत युद्ध और नेटो। शीत युद्ध पश्चिम और सोवियत संघ के बीच भारी तनाव का समय था। इसे शीत युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों महाशक्तियों के बीच कोई सीधी लड़ाई नहीं हुई, लेकिन दोनों पक्षों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार थे। नेटो की मुख्य भूमिका सोवियत आक्रमण को रोकना था। नेटो देशों ने यूरोप में सैनिकों और हथियारों को तैनात किया। शीत युद्ध 40 साल से ज्यादा समय तक चला। 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ इसका अंत हुआ। भाग 5, एक नई दुनिया, एक नया नेटो, बदलते समय के साथ। शीत युद्ध के बाद बहुत से लोगों ने सोचा कि क्या नेटो अभी भी जरूरी है। सोवियत संघ अब खत्म हो चुका था और यूरोप में एक बड़े युद्ध का खतरा गायब होता दिख रहा था। हालांकि नेटो खत्म नहीं हुआ। इसके बजाय इसने खुद को बदलते हुए विश्व के हिसाब से ढाल लिया। नेटो को एहसास हुआ कि उसे नई चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। इन चुनौतियों में जातीय संघर्ष, आतंकवाद और साइबर हमले शामिल थे। नेटो ने अपनी सदस्यता का विस्तार भी किया। सोवियत संघ के टूटने के बाद बने कई देश इस गठबंधन में शामिल हुए। ये नए सदस्य एक मजबूत लोकतांत्रिक समुदाय का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थे। भाग 6, नए खतरों का सामना। 21वीं सदी में नेटो। 21वीं सदी में नेटो को नई और जटिल सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। आतंकवाद एक वैश्विक खतरा बन गया है। साइबर हमले महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को पंगु बना सकते हैं। नेटो ने नई क्षमताओं और साझेदारियों को विकसित करके इन खतरों का जवाब दिया है। नेटो दुनिया भर के सहयोगी देशों के साथ मिलकर एक अधिक सुरक्षित और स्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने के लिए काम करता है।